खड़ा इनाम देने से अच्छा तो यहाँ पे कुश्ती हो जाती, वही अच्छा है कि कुश्ती देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। वही बात कुश्ती होती तो फिर उनको भी आनंद आता, मुझे भी खुशी होती कि हाँ मेरी कुश्ती हुई है यहाँ पे। महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ, एक महिला पहलवान आई 3100 रुपए की कुश्ती के लिए, तो बहुत गर्व की बात है ये। आज हनुमान जन्मोत्सव जो है, इसके उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत रवा में बालाजी महाराज का मेला संपन्न हुआ और जो भी अड़ोस पड़ोस के गांव के प्यारे रिश्तेदार उठने बैठने वाले, उन सब का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि वो इसी प्रकार से बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेते रहें। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे आज मैं फिर से आपके लिए बेहतरीन शब्दों के साथ में हूँ। और एक हरियाणा की चर्चित मूवी आई थी दंगल, जिसमें एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था कि हमारी छोरियां के छोरे से कम है, उतार दो दंगल में। और आज वही जो है एक बेटी पूरे राजस्थान, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही है कि जब भी मैं मैदान में उतरती हूँ तो निष्पक्ष रूप से उतरती हूँ और कोई भी मेरे साथ मेरे लेवल का खिलाड़ी मुझसे टक्कर ले सकता है। और खड़ा इनाम देने से अच्छा तो यहाँ पे कुश्ती हो जाती, वही अच्छा है कि कुश्ती देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। वही बात कुश्ती होती तो फिर उनको भी आनंद आता, मुझे भी खुशी होती कि हाँ मेरी कुश्ती हुई है यहाँ पे। तो इसलिए यही कहना चाहूंगी कि कुश्ती होनी चाहिए थी। अभी किसी ने हाथ नहीं मिलाया तो भाई क्या कर सकते हैं। बेटा, आप कहाँ से हो? आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है? मैं बागोत से हूँ। नाम क्या है? तन्नू। आपकी उम्र क्या है? 23 साल। आपने कभी अनुभव किया हो कि खेल के मैदान में जब ग्रामीण लोगों के बीच में उतरते हैं तो कहीं न कहीं ये समस्या आती है बार बार कि लड़की यहाँ कहाँ मैदान में? हाँ, ये तो काफी पुरानी सोच है। अभी जो लोगों की सोच है, नए जो लोग हैं उनकी सोच तो ये है कि भाई लड़कियां हर काम कर सकती हैं। अभी पिछले जो लोग थे वो ये सोचते थे कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनको 4 दीवारी के अंदर रखना चाहिए ताकि वो घर का काम कर सके, उनको कहीं बाहर नहीं भेजा जाता था पहले। तो अभी तो सभी खेलों में इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं, सभी जो है लड़कियों को और खास करके ग्राम के लोगों को क्या कहना चाहोगे जिनकी सोच अभी भी पिछड़ी हुई है? जिनकी सोच अभी पिछड़ी है, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि भाई अपनी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को प्रोत्साहन करें, उनको खेलने के लिए प्रेरित करें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें घर से बाहर निकालने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रवा ग्राम पंचायत में नले वाले बालाजी महाराज का एक मेले का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर प्रदीप ठेकेदार और बंटी डेलीगेट दोनों ने मिलकर एक कुश्ती 11,000 रुपए की कुश्ती करवाई। और भगवान इनको और भी आगे से आगे धन्य से परिपूर्ण रखे, जिससे कि ये आगे से आगे मेले में योगदान दे और ग्राम पंचायत का विकास कर सके। और पहलवानों के उत्साहवर्धन के लिए ऐसी ही कुश्ती का आयोजन होता रहना चाहिए। ये मेले की आज हनुमान जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत रवा में जो लास्ट कुश्ती का आयोजन करवाया जा रहा है वो कितने की और किनके द्वारा है? ये आखिरी कुश्ती 21,000 रुपए की है और ये कुश्ती 21,000 रुपए की ग्राम खातीपुरा की तरफ से स्वर्गीय श्री बाबूलाल जहांगीर की तरफ से दूर दराज से जितने भी पहलवान आए हैं उनका स्वागत है और आगे भी स्वागत करते रहेंगे हम। और ऐसे ही आयोजन अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। महिला एक खिलाड़ी आई थी कुश्ती लड़ने के लिए और उसकी टक्कर के अंदर यहाँ पर कोई पहलवान उपस्थित नहीं था। इन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से पुरुषों की दौड़ में लगातार जो वृद्धि हो रही है, महिलाओं की दौड़ में नहीं हो रही। मैं महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ, एक महिला पहलवान आई 3100 रुपए की कुश्ती के लिए, तो बहुत गर्व की बात है ये, जो एक महिला होकर के, एक लड़की होकर के इतने बड़े मेले के आयोजन में कुश्ती लड़ने के लिए उसने दमखम दिखाया। लेकिन उसके साथ में कोई भी पहलवान आने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसको हमने इनाम दी, 3100 रुपए की इनाम दी। आज हनुमान जन्मोत्सव जो है, इसके उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत रवा में
बालाजी महाराज का मेला संपन्न हुआ और जो भी अड़ोस पड़ोस के गांव के प्यारे रिश्तेदार उठने बैठने वाले उन सब का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि वो इसी प्रकार से बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेते रहें और हमारे ऊपर इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। साथ ही जो खिलाड़ी आए कुश्ती कबड्डी के उन सब का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से वो हमारे मेले में पधारते रहें और हम उनका सम्मान करते रहें। और बस्ती ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और आने वालों ने भी बहुत ही शांति का दान दिया। इसी प्रकार से कृपा बनाए रखें। ये मेला बहुत ही बुजुर्गों के द्वारा लगाया गया है और एक चमत्कारी बालाजी महाराज हैं, इनको सच्चे दिल से दाते हैं तो वो उनका जो है मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। हम आस्था के साथ में सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के साथ में कहते हैं कि आप इसी प्रकार से अगली बार आएं तो हम पंचायत की तरफ से कमेटी की तरफ से और भी पुरस्कृत करेंगे, मेले को और भी बढ़ावा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत बजरंगबली महाराज की कृपा बनी रहे। बालाजी महाराज की जय। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, विकसित भारत के दौर में एक बालिका खिलाड़ी लगातार 2 साल से यहाँ के मैदान में आ रही है। पिछली बार उन्होंने एक लड़के को पराजित करके विजेता हासिल की। इस बार उसकी टक्कर का प्लेयर ही कोई मैदान में नहीं आया। ये भारतीय सोच कहें या फिर महिलाओं के प्रति जो पिछड़ी हुई गांवों की सोच है आज भी, ये उसको कहें या फिर कोई प्लेयर था ही नहीं उसके टक्कर में। देखिए आज जो है सरकार ने भी और लड़कियों ने भी इतना बढ़ चढ़ के शिक्षा हो खेल हो किसी भी मैदान के अंदर हमारी जो बच्चियां हैं वो बहुत ही उन्नति कर रही है। इस भेदभाव को मैं तो यही कहूंगा कि इस भेदभाव को खत्म किया जाए। लड़का और लड़की में जब हम भेद नहीं समझते हैं तो खिलाड़ी के रूप में हम उसको प्रस्तुत करते हैं। तो कभी भी जो है इस प्रकार की भावना दिल के अंदर न लाएं, लड़का और लड़की के अंदर नहीं। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, वो जो है किसी वर्ग से नहीं होता, किसी समुदाय से नहीं होता है, वो न किसी जाति से होता है, वो तो सिर्फ खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी के रूप में जो है इस प्रकार से जो लड़की पिछली बार भी आई तो कोई लड़की खिलाड़ी नहीं होने के नाते हमने उनको वैसे ही जो है पुरस्कृत कर दिया और अभी भी इसी बार भी इसी प्रकार से किया। तो ये जो है विडंबना है कि समाज के अंदर ये कुरीति है कि लड़का और लड़की को समान रूप से देखें। वो खिलाड़ी के रूप में आई तो खिलाड़ी की तरह से उसका सत्कार करें। आने वाले भविष्य में इस बात पर संज्ञान दें कि खिलाड़ी को खिलाड़ी समझ करके ही खेल करवाया जाए। जय हिंद। वैसे आपका चेहरा लगातार जो है न्यूज पे रहता है, लेकिन फिर भी करोड़ों भारतवासी आपके व्यक्तिगत परिचय से परिचित होना चाहते हैं। मैं कैप्टन केसरदेव गांव रवा से संबंध रखता हूं और मैं खेतरी के भूतपूर्व सैनिकों का अध्यक्ष के रूप में भी हूं और जो है मैं समाज सेवी हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं और इसी प्रकार से मैं लोगों की सेवा के साथ में आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि इसी प्रकार से मैं सेवा देता रहूं और आप सबका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। जय हिंद। यहाँ के स्थानीय पुजारी जी से हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन जो माहौल रहा और किस तरीके से भीड़ ने भक्तजनों के रूप में यहाँ उपस्थिति की उसके बारे में और हनुमान जयंती के बारे में विचार क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? पूरी करोड़ों भारतवासी आपको सुनना चाहते हैं हनुमान जयंती पर। और ये काफी विशाल आयोजन था। हर साल यहाँ मेले का आयोजन होता है, कुश्ती भी होती है और कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं और हर साल ऐसे ही भव्य होता है। मंदिर की कहानी ऐसी है, हमारे दादाजी को साक्षात पहले दर्शन हुआ। उस समय जंगल था, सिंघाना जा रहे थे सुबह 4 बजे। तो बोले हमको मानोगे? दादाजी को डर भी लगा, इधर देखे फिर बोले तो हमको मानोगे? डरो नहीं, हमारा इधर छोटा सा स्थान है तो हमको रात में ठंडा भी लगता है, पानी भी लगता है, धूप भी लगता है, छोटा सा स्थान बना दो। देखे मन में आया तो उसी समय उसमें छोटा सा मंदिर बाद में विस्तार हुआ है। हाँ भाई। तो वो बनाए और एक दोबारा बनवाए, 2 कुआ बनवाए वो चलाए। तो पिताजी 12 दरी पिताजी बनाए, 125 वर्ष से हो गया होगा मंदिर। पंडित, मैं गोविंद राम पंडित। ये जो रावा खातीपुरा में श्री सिद्ध नाला वाला बालाजी का जो मंदिर है वहाँ विशाल मेला लगता है। हर साल की तरह से 100 रुपये से लेकर के 21,000 तक की कुश्तियाँ होती हैं, कबड्डी भी होती है। यहाँ बहुत बहुत दूर से यात्री आते हैं और वो यात्री यहाँ अपने यहाँ इस मंदिर में आने से बालाजी का जो मंदिर है वो सिद्ध मंदिर है। हाँ, ये सिद्ध मंदिर है
और ये जो मंदिर है ये यहाँ बहुत बहुत से मुंबई से, कलकत्ता से, आसनसोल से, जनकपुर से, दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से सभी यहाँ यात्री आते हैं। उनकी सभी की मनोकामना पूरी होती है और यहाँ विशाल मेला लगता है। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है और इस मेले की बहुत पुरानी विशेषता है। यहाँ एक बहुत बड़का जो बरगद का पेड़ है बहुत विशाल है, उसका कम से कम 150 साल पहले वहाँ एक ऋषि रहते थे, उनकी जो तपोभूमि है वो, और वहाँ एक नाग भी रहता है जो कम से कम 8 से 9 फुट लंबा है और उस किसी को हानि नहीं पहुँचाता। आज 12/4/2025 को नले वाले बालाजी का रवा में मेला संपन्न हुआ, जिसमें पुष्कर पहलवान मुसनता से पुष्कर दत्त जहांगीर ने अहम रेफरी की भूमिका अदा की और जोगेंद्र पहलवान रवा ने जो पहलवानों के जोड़े मिलाने में साथ दिया और मेला बड़ी धूमधाम से कई हजारों आदमी यहाँ पधारे। और रामस्वरूप मास्टर जी, ओम प्रकाश सेन, इन्होंने कुश्ती में रूपचंद पंच, ठाकुर सिंह सरपंच, मोहर सिंह सरपंच, रामयास सरपंच, बाबूलाल मास्टर, केसर देव साहब, कृष्ण साहब, इन रामेश्वर, इन बड़े नरोत्तम जहांगीर, दिलीप जहांगीर, सत्यनारायण सरपंच और भाई शिवचरण भाई जहांगीर और राम प्रताप जहांगीर। और आप नाम बताओ आपका? संजय, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अहम भूमिका निभाई, पूरे मेले का लाइव दिखाया। ये इतना ही बोलना। सच्चे मन से की गई भक्ति सभी के लिए प्रतिफल लेके आती है। और अभी आपने संघ का जो नाद सुना, जो ध्वनि सुनी, उसने सबको प्रेरित किया है कि आइए शरण में सुबह शाम जो आरती होती है होइए शामिल। आपके घर में सुख समृद्धि बनेगी और भगवान का आशीर्वाद, संस्कार और बच्चों के विकासशील जीवन में आपके परिवर्तन लेके आएगा। आरती का शुभ अवसर अभी शुरू होने वाला है और देखेंगे एक मधुर शब्दों से इन भक्त जनों के द्वारा भगवान का गुणगान और उनके जीवन का एक परिवर्तन क्षण आपके घर को और आपके मन को सुख शांति प्रदान करने वाला। यहाँ शाम के 7:40 हुए हैं और इस आरती में जहाँ गांव के लोगों की एक सोच बनी रहती है कि शाम के समय कहाँ जाएंगे इस समय, लेकिन महिलाएं भी संदेश दे रही हैं कि भगवान के अलावा कोई भी शरण है वो आपको सुख शांति प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए पहले भगवान के शरण में, उसके बाद घर। और ये महिलाएं सबको प्रेरित कर रही हैं कि समय मत देखिए, सिर्फ उपस्थिति देखिए कि भगवान की शरण के बगैर कुछ भी नहीं है। और आज हनुमान जन्मोत्सव पर एक विशाल संख्या में जो भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने सभी को एक संदेश दिया। अभी थोड़ी देर में भगवान के दरवाजे के कपाट खुलेंगे और सारे भक्तजन उनका गुणगान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को प्रेरित करने के लिए एक संदेश क्राइम फोकस संदेश न्यूज चैनल की तरफ से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे।